हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब कोई? अभी तो मस्तियां चल रही होंगी, 10th खत्म हुआ है, एक नई जर्नी स्टार्ट करी है अभी क्लास 11th की। हाँ, काफ़ी चीज़ें चेंजेस लानी है आपको अपने अंदर। 10th तक की लाइफ 11 12th की थोड़ी अलग होने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत टफ होने वाली है समथिंग। अपन को एंजॉय करते हुए पढ़ना है तो टफ का तो बात ही नहीं आता। ठीक है, अपनी ये लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है लेकिन डिफरेंट होने वाली है। डिफरेंट बोल रहा हूँ मैं, क्लास 10 तक की और 11th और 12th की। तो थोड़े बहुत चेंजेस तो आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। ठीक है क्या? जैसे आपको बैठ के पढ़ना है, अब आपको सोचना है नए नए क्वेश्चंस की तरफ। अभी तक आपको सोचने में मजबूर नहीं किया जाता था, सिर्फ जो आपको दे दिया जाता था कि ये 10 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, उसी में से कुछ ना कुछ आता था। तो अब आपको सोचना चालू करना है। मेन अपना टारगेट क्लास 11th का स्टार्टिंग का 6 मंथ का ये है। कॉन्सेप्ट तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो तो चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अपन साथ साथ में लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर आप पूरे लेक्चर्स अगर अटेंड कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से। आपको सोचना चालू करना है। मेन टारगेट, मेन आपका एम क्या है वो आपको पता होना चाहिए अभी आने वाले 6 महीने तक, ताकि आपका ब्रेन खुल जाए। जो इतने दिन से बंद पड़ा हुआ है वो खुल जाए, आप सोचने लग जाओ हर चीजों को। दिमाग दौड़ने लग जाए कि हाँ सर ये चमकना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते के साथ, कि सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसके ये इतने तरीके से इसको क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो अभी तो अपन फिजिक्स का आपका ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें अपन ऑलरेडी अगर मैं आपको बोलूं तो अपन ने 2 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है थोड़ा बहुत, और वो भी आपका थोड़ा बहुत क्लास 10th में पढ़ा हुआ था। बट चलो अगर मान लो कि किसी ने इग्नोर कर दिया उस समय, तो इसलिए अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से कर लिया है। मेन इवोल्यूशन सीखा था उसका, साइन 120 किस तरीके से निकालते हैं, कॉस 120, इस टाइप से कोई एंगल निकालना है तो अपन किस तरीके से निकालते हैं। चलो सर, आज क्या होने वाला है? सर आज अपन पढ़ेंगे कैलकुलस। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस। सर क्यों पढ़ेंगे? सर क्यों कैलकुलस पढ़ेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ रीजन। अभी तक क्लास 9 तक आपको जो भी चेंजेस पूछे जाते थे वो बहुत बड़े पूछे जाते थे, कि जब टाइम 0 से 5 सेकेंड तक गया तब बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, तब बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो ऐसी बातें करते थे अपन। अपन ने इंस्टेंटेनियस वाली कोई बात करी ही नहीं। करी भी तो सिर्फ डेफिनेशन लिखवा के छोड़ दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो अब वो उसको अगर अपन को एक्चुअल में निकालना है तो अपन को बहुत छोटा छोटा चेंज देखना है। और जब भी अपन बहुत छोटा छोटा चेंज देखते हैं तो अपना जो नॉर्मल मेथड है वहां पर आके अपन अटक जाते हैं। मतलब वो नॉर्मल मेथड से करना वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी के लिए न्यूटन सर ने अपन को एक बहुत इजी ब्रह्मास्त्र दे दिया के तथास्तु बोल दिया कि लो ये ले लो, सब काम इजी। तो बहुत इजी है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सभी के लिए बता रहा हूं मैं, सभी के लिए, चाहे आप मैथ्स के हो चाहे आप बायो के हो, सभी के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। और ये अपना दोस्त है, काम आसान करेगा। देखो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से, क्यों, क्या जरूरत है वो मैं आपको बताता हूं। मान लो एक फंक्शन, अपन ने अभी फंक्शन पढ़ा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन मान लो y इक्वल टू, बताओ आप ही बताओ, नॉर्मल मान लो 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, x और y के बीच में एक रिलेशन है, ये एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब मैं आपके साथ एक सवाल शेयर कर रहा हूं। एक सवाल है, सवाल और जवाब का सिलसिला तो लगा ही रहेगा अब 2 साल। अब अगर मैं बोलूं फाइंड चेंज इन y with respect to x when x changes from x is equal to 0 to x is equal to 1। जब x आपका 0 से 1 में चेंज हो रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में बताओ कि y कितना चेंज हो रहा है। ठीक है क्या? तो आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, चेंज इन y निकाल लेते हैं अपॉन चेंज इन x तो काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो उसके लिए सबसे पहले सर अपन को क्या निकालना पड़ेगा? अपन को सर f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। मतलब x के जगह क्या पुट कर दो? 0। ये x के जगह 0, ये x के जगह 0, ये टर्म हो गई 0, ये टर्म हो गई 0, सिर्फ क्या बच गया? 1। तो आप बोलोगे सर f ऑफ 0 क्या हो गया? 1। f ऑफ 0 आपका हो गया 1। क्लियर है क्या? अब बोलोगे सर आप f ऑफ 1 निकाल लो, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करो? 1। जब x इज इक्वल टू 1 है तब y की क्या वैल्यू है? तो आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, यहां पर 1 पुट कर दो, यहां पर 1 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही है? तो आप बोल दोगे सर f ऑफ 1 क्या हो गया आपका? 4। मतलब ये y की वैल्यू है आपकी, ये भी y की वैल्यू है। तो अब आपको निकालना क्या था? देखो सवाल क्या पूछा है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x।
मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो आप बोलोगे सर चेंज इन वाई कितना है, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। आप बोलोगे सर चेंज इन एक्स कितना है, सर चेंज इन एक्स है 1 - 0 इज इक्वल टू 1। तो सर अपना क्वेश्चन क्या है, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सर ये अपना क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो आप बोलोगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3। क्या बात, वाह 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 वाह, ये ले लिया आपने, आपने निकाल दिया चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है क्या? अब अगर मैं बोलूं, ये तो सर बहुत इजी हो गया। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऐसी चीज है कुछ, सेम वही क्वेश्चन है, बट मैं बोल रहा हूं फाइंड चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 1.0001। अब मैं x का चेंज बहुत 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 छोटा कर दिया, 1 से 1.0001, 1 से 1.0001। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, फाइंड चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। सर आप बोलोगे सर डेल्टा x तो बहुत छोटा है, डेल्टा x देखोगे तो 0.0001। अगर आप डेल्टा y निकालोगे तो सर वो भी बहुत छोटा आएगा, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू अपॉन बहुत छोटी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू तो हो सकती है कि नहीं? तो अब सर इसको निकालना, सर एकदम महाभारत जैसा लग रहा है सर ये तो। मतलब चलो सर f(1) तो निकाल लोगे सर आप, f(1) तो अभी आपने निकाला था सर 4 आया था। सर अब निकालना है आपको f(1.0001), मतलब कि सर यहाँ पर x के जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ x की जगह 0.0001 उसका स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 0.0001। आप बोलोगे सर इसको यहाँ पर करके डालेंगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, बहुत छोटी वैल्यू, फिर उसको डिफरेंस करेंगे तो फिर पॉइंट कुछ छोटी वैल्यू, फिर सर उसको उस छोटी वैल्यू से डिवाइड, नहीं भाई अपन से तो नहीं हो पाएगा, अपन से तो नहीं हो पाएगा। तो सर इसका इलाज क्या है? तो इसी का इलाज दिया अपन को न्यूटन सर ने। ठीक है क्या? तो अपन देखते हैं वो क्या है, जस्ट एक सेकेंड। तो चलो एक चीज लिखो, अब ये बात समझ में आई क्या, जब बहुत छोटा चेंज है तो अपन इसको नहीं कर पा रहे हैं, इसको अपन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूं बस एकदम वैसे ही नोट लिख लो एक। अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इफ चेंज इन x is delta x, then change in y will be delta y, and delta y by delta x is called change in y with respect to x। बात समझ में आई क्या? वही जो अभी अपन ने किया वो मैं आपको लिखवा दिया एज अ नोट, एक ये पहला पॉइंट हो गया एज अ नोट। ठीक है कि y इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है और अगर x डेल्टा x आपका चेंज इन x है तो कुछ ना कुछ चेंज इन y होगा, उसको अपन ने क्या बोल दिया, डेल्टा y। और जो आपका डेल्टा y बाई डेल्टा x है इज कॉल्ड, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज कॉल्ड चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। सर समझ में आ गया? अब दूसरी बात में अगर आपको बोल रहा हूं कि इफ ये जो डेल्टा एक्स है आपका ये बहुत छोटा हो, ये बहुत छोटा हो, इफ, सेकेंड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, इफ डेल्टा एक्स इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, इनफाइनाइटली एकदम 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 छोटा है। ठीक है तो अपन बोलेंगे क्या, देन वी विल से, देखो ये यहां तक समझ में आया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x को अपन बोल रहे हैं चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब अपन बात कर रहे हैं जब ये जो छोटा सा डेल्टा x है, जो चेंज इन x है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, 0.0001, इनफाइनाइटली स्मॉल है, एकदम छोटा। तो अपन क्या बोलेंगे कि लिमिट, लिमिट थोड़ा बहुत अभी आप पढ़ लोगे मैथ्स में, यहां पर डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो के पास 0.00 एकदम छोटा, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स,
जो आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, उसमें अगर डेल्टा एक्स को टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दोगे, मतलब बहुत 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 छोटा कर दोगे, तो ये जो लिमिट होगी इसको बोलते हैं अपन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है क्या? अब देखो मेन जो यहां पर से, अब मैं आपको जो एक बात बता रहा हूं, जो डेल्टा है इसका मतलब होता है कोई फाइनाइट चेंज। ठीक है क्या? डेल्टा का मतलब है फाइनाइट चेंज, 1 से 4 एक फाइनाइट चेंज है। ठीक है, और जो स्मॉल डी लिखा अपन ने, ये भी चेंज को बता रहा है। जो डेल्टा कर रहा है ये डी भी वही काम कर रहा है, बस ये डी किसको बता रहा है? बहुत वेरी स्मॉल चेंज। जो डेल्टा है वो आपका एक फाइनाइट चेंज बता रहा है, और जो स्मॉल डी है वो आपका क्या बता रहा है? वेरी स्मॉल चेंज। क्लियर है क्या? और इसको जो ये आपका आया यहां पर, जो यहां पर आपका ये बन के आया डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर जो आया आपका डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं अपन को? ये देखना है। देखो यहां पर जो आपका आया डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ में आई क्या? और इसी को अपन बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो था वो था रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यही डेल्टा जब बहुत छोटा हो जाए, जब बहुत छोटा हो जाए, तो उसको लिखते हैं अपन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है क्या? और वो भी कौन सा चेंज? जब वो बहुत छोटा हो। तो ये जो वैल्यू है इस पूरे को बोलते हैं अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर आप इसको ऐसा बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के। इसका मतलब होता है कि आप वाई को, इसका मतलब है वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई क्या सभी को? y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में। डन है? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हुई कि डिफ्रेंशिएशन है क्या? डिफ्रेंशिएशन है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये y आपका कुछ भी हो सकता है, x आपका कुछ भी हो सकता है। अब मान लो आप बोल रहे हो कि जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो यहां पर आपका y क्या हो गया? v। ठीक है क्या? और जो आपका फंक्शन जो चेंज हो रहा है वो क्या हो गया? x। तो आप बोल सकते हो dv बाई डी एक्स। बात समझ में आई? या आप ऐसा बता सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। तो आप x एज अ फंक्शन ऑफ t लिखोगे, x एज अ फंक्शन ऑफ t लिखोगे, उस केस में आप लिखोगे x एज अ फंक्शन ऑफ t। क्लियर है क्या? तो अब आपको चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जब टाइम बहुत छोटा चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, तो आप इसको क्या लिखोगे? dx बाई dt। इसका मतलब है रेट ऑफ change of displacement with respect to time, with respect to time, rate of change of displacement with respect to time। मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन होता क्या है ये फीलिंग सबको आ गई होगी अच्छी तरीके से। क्लियर है क्या? तो अब मैं आपको आगे बताता हूं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। अभी तक सिर्फ अपन यही देख रहे थे कि डिफरेंशिएशन क्यों जरूरत पड़ा और डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी और डिफरेंशिएशन है क्या। क्लियर हो गया क्या इतना? देखो लोड मत लो, सब हो जाएगा, सब क्लियर है एकदम। अभी तो स्टार्ट हुआ, एकदम स्मूथली एकदम करेंगे। अभी तो फिजिक्स आपकी स्टार्ट भी नहीं हुई है, फिजिक्स स्टार्ट होगी आपकी काइनेमेटिक्स से। अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे अपन उस समय। खैर इसमें भी बहुत मजा आएगी, अभी डिफरेंशिएशन में ही करेंगे अपन अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस। क्लियर है क्या? तो देखो y इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x है, कुछ नोटेशंस आपको मैं बता देता हूं जो आपको एकदम ध्यान में रखने हैं। कुछ नोटेशंस, अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? येलो कलर से यूज कर।
ओके देखो, अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और अगर कई जगह लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई क्या? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स का मतलब होगा dy बाई dx। ये नोटेशन है, एफ डैश एक्स कर दिए तो नोटेशन है। अब जैसे अगर यहीं पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और कहीं पर लिख दिया y डैश, तो y डैश का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। y डैश का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। y डैश का मतलब है dy बाई dx। क्लियर है क्या? y डबल डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डन। अब आगे डिफरेंशिएशन करना कैसे है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। डिफरेंशिएशन होता क्या है ये क्लियर सबको? हाँ बोलो, अपने आप में हाँ बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अपन को डिफरेंशिएशन होता क्या है पता चल गया, डिनोट कैसे करते हैं ये सारी चीजें अपन को पता चल गई। अब मैं डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं उससे पहले आपको एक दो टर्म और बताना चाहता हूं। स्लोप, स्लोप सुना है क्या आपने? आपने सुना होगा ऐसे, स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम है, वही स्लोप है, वही आपकी स्लोप है। तो अपन स्टार्ट करते हैं स्लोप से। भैया स्लोप होती क्या है? कॉमन सेंस से बताना मेरे को। ये ए और ये बी, किसकी स्लोप ज्यादा? ए और बी, किसकी स्लोप ज्यादा? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली दिख रहा है ए की स्लोप ज्यादा है, ए की स्लोप ज्यादा है, बी की स्लोप कम है। बात समझ में आई? क्या इसमें कोई स्लोप है? अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या वहां पर कोई भी स्लोप है? आप बोलोगे सर नहीं, तो सर इसकी स्लोप क्या हो गई? जीरो। तो मैं आपको बता रहा हूं स्लोप अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं। मान लो कि कोई भी अगर एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है, यहां पर ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x। तो देखो, अपन जो स्लोप डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं tan ऑफ थीटा। जो अपन स्लोप बोलते हैं किसी भी की लाइन की, वो होती है tan ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं अपन उसको? tan ऑफ थीटा। जो tan थीटा है अपन उसको स्लोप डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो tan जीरो कितना होता है? जीरो। अभी पिछले क्लास में मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट बताई थी, नींद में भी याद होनी चाहिए वो। ठीक है, तो अब देखो जो अपना स्लोप है, स्लोप क्या है? टेन थीटा। स्लोप क्या है? टेन थीटा। ये अपन ने डिफाइन कर दिया, किसी भी लाइन की स्लोप मतलब टेन थीटा। और सर ये थीटा क्या है? सर ये थीटा एंगल है। थीटा इज एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है। What is theta? Theta is an angle from positive x-axis, from positive x-axis। तो अगर मैं बोलूं कि सर ये लाइन है, वो नहीं है, सर ये लाइन है, तो आप थीटा क्या बोलोगे? सर आप बोलोगे थीटा सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गई, तो यहां से एंगल ये थीटा। बात समझ में आई क्या? व्हाट इज थीटा? बात समझ में आई? थीटा इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, क्लॉकवाइज नहीं, जब आप कैसे घूम रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो जो आपका थीटा आया, जो आपका थीटा आया वो है आपका एंगल, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया क्या? तो ये थीटा यहां पर पुट करोगे तो आपका स्लोप आ जाएगा। तो आप एकदम अच्छे से लिख सकते हो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। इस बात पे किसी को डाउट? बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो टेन थीटा है वो स्लोप है। तो अगर आपको मालूम है थीटा जीरो मतलब स्लोप जीरो, मतलब जो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसकी स्लोप क्या हो गई? स्लोप जीरो। ठीक है क्या? नेक्स्ट, अगर कोई भी लाइन है जो एक्यूट एंगल बना रही है, जो एक्यूट एंगल बना रही है, ऐसे ये एंगल बना रही है एक्यूट एंगल, तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर एक्यूट एंगल बना रही है इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक्यूट एंगल बना रही है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सबको ध्यान आ रहा है? कल पढ़ा था अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी के सब क्या होते हैं?
पॉजिटिव, सारे साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, तो टेन तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो आप क्या बोल दिया सर, पॉजिटिव। अगर थीटा इज एक्यूट, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर कभी भी आपका जो आपकी जो स्लोप है, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, तो उसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। उसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। आपने बोला सही है सर, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ केस हुआ, तो ये एंगल देखो, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव नहीं होता है, tan पॉजिटिव होता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। याद आ रहा है, रिवाइज करते चलो, सब चीज आपस में लिंक रहेंगी अभी, कुछ भी मत छोड़ो। अगर कुछ छोड़ोगे तो फिर वो एक डर बैठा रहेगा, और अगर आपने कुछ भी थ्योरी नहीं छोड़ा ना, आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कोई भी एग्जाम देने के लिए, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। कुछ भी चीजें यहां पर मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक चीजें आपको पूरी, एक एक कॉन्सेप्ट यहां पर होगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो क्वेश्चंस के साथ साथ आती हैं, तो क्वेश्चंस भी अपन सारे डिस्कस करेंगे। आपको डीपीपीज मिल गई होंगी, डीपीपीज आपको साथ में स्टार्ट करनी है। क्लियर है क्या? देखो, अब अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे, टेन थीटा नेगेटिव, दैट इज स्लोप नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। बात समझ में आई? अगर एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो, और स्ट्रेट वर्टिकल लाइन की स्लोप इनफाइनाइट, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन की स्लोप इनफाइनाइट। याद रहेगा इतनी बात? इतनी बात याद रहेगी क्या? स्लोप जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन slope is equal to 0. If theta is less than 90, then slope is positive. If theta is greater than 90, then slope is negative. क्लियर है? ठीक है क्या सबको? ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। स्लोप की अपन ने बात कर ली। अब एक्चुअली में अगर आप मैं इसमें आपको और थोड़ा डेप्थ में जाके बताऊं, तो अपन कर क्या रहे हैं, टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा सबको पता है, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर देखो ऐसा केस है, कुछ कुछ ऐसा केस है, ठीक है, ये y1, ये y2, ये x1, ये x2। अब मैं बोलूं सर इसकी स्लोप बताओ, ये जो लाइन है इसकी स्लोप बताओ। आप बोलोगे सर पता तो है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो आप बोलोगे सर अगर ये थीटा है, तो ये यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, बना क्या, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो आप बोलोगे सर ये जो टेन थीटा है वो इसकी स्लोप होगी, तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा अपन को मालूम है क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। अब देखो सर पी, अगर पी देखना होगा तो ये लेंथ कितनी होगी, y2 माइनस y1। तो ये जो बची हुई लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, y2 माइनस y1। तो आप बोलोगे सर p की जगह लिख सकते हैं y2 माइनस y1। ऐसे ही सर ये देखो, ये लेंथ जो है वो आपकी है x1, सर ये जो लेंथ है ये आपकी है x2। तो सर ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो आप बोलोगे सर बेस हो गया x2 माइनस x1। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखो, आप जब ऊपर में कर रहे हो y2 माइनस y1, मतलब वो क्या लिख रहे हो, डेल्टा y। ये आप क्या लिख रहे हो, डेल्टा y। तो आप स्लोप क्या बोलोगे, डेल्टा y अपॉन x में डेल्टा x। मतलब देखो ये अभी अपन ने देखा था, डेल्टा y बाई डेल्टा x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई? तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर अभी ये आ गया। अब यही अगर मैं आपको बोलूं कि जो चेंज है
जो स्लोप है वो चेंज हो रही है। यहां पर तो क्या पूरी लाइन की स्लोप सेम थी क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन थी। अब नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, नेक्स्ट केस में देखते हैं। एक सेकेंड, तो देखो मैं एक स्पेशल केस बता रहा था आपको कि मान लो ऐसा कुछ स्लोप है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में बताना है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है सर, आपको इस एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो टेंजेंट बन रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो टेंजेंट बन रहा है सर, आपको इसकी स्लोप बतानी है। क्या बताते हैं, बतानी है, इसकी स्लोप बतानी है। मान लो कि वो पॉइंट ये है, मान लो पॉइंट ये है, ठीक है क्या। तो सर इस पॉइंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट होगा सर, वो ये होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट होगा क्या। तो अब आपको बोला गया है कि सर आपको ये पॉइंट की स्लोप बतानी है, ठीक है। तो सर आप बोलोगे सर इस पॉइंट में जो स्लोप है सर वो तो ये है, टेंजेंट का जो बन रहा है, क्लियर है। तो अब आपको करना क्या 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 पड़ेगा। मान लो अगर आप ये करते हो, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप ये करते हो, मान लो ये है आपका y2, सर x2, और ये है आपका x1, ये है आपका y1, और ये है आपका y2, क्लियर है। तो अगर आप करते हो वही जो अपन ने अभी किया था, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर आप ये करते हो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, पूरा चेंज इन y अपॉन पूरा चेंज इन x, तो आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो, आप एक्चुअल में ये कर रहे हो कि आप ये पॉइंट की, ये जो लाइन है, ये लाइन की स्लोप निकाल रहे हो। लेकिन क्या अपन को ये लाइन की स्लोप निकालना है क्या, नहीं, अपन को क्या करना है, इस पॉइंट की स्लोप निकालना है, ये इसकी स्लोप निकालना है, इसकी स्लोप निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बताओ मेरे को, अपन को वो लाइन की स्लोप निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये जो चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स आपने जो लिया है सर, इसको छोटा करते जाओ। सर अगर इसको आप छोटा करते जाओगे और उस पॉइंट के पास का लेते जाओगे तो आपका आंसर और एक्यूरेट आता जाएगा, होगा क्या। सबको ही बताओ मेरे को ये बात। अभी जब मैं पूरा टोटल चेंज इन वाई अपॉन टोटल चेंज इन एक्स कर रहा हूं, मैं दूसरी स्लोप निकाल रहा हूं जो मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को तो किसी पॉइंट में क्या स्लोप है वो निकालना है, किसी पॉइंट में क्या स्लोप है, किसी पॉइंट में जो वहां से जो टेंजेंट होगा वो उसकी स्लोप होगी। तो सर मेरे को वो निकालना था, तो सर मेरे को एग्जैक्ट एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना था। तो सर मैं क्या कर रहा हूँ, सर मैं बोलूंगा आपको सर इसका चेंज कम ले लो, चेंज कम ले लो। देखो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, दिख रहा है कलर, ये ग्राफ है मान लो, ठीक है। ये एक पॉइंट है, आपको इस पॉइंट का स्लोप निकालना है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया, ये पूरा चेंज और ये पूरा चेंज, दिस अपॉन दिस किया आपने। बात समझ में आ रही है क्या। तो आपको जो स्लोप मिला वो ये वाला स्लोप मिला। अब मैं बोल रहा हूं कि सर चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स को बहुत छोटा करो। अब मैं बोल रहा हूं सर बहुत छोटा देखते हैं, यहां से चेंज इन एक्स यहां से यहां तक देखते हैं, चेंज इन एक्स यहां से यहां तक, ये चेंज इन एक्स देखते हैं, ये डेल्टा एक्स। तो सर इसके लिए जो डेल्टा वाई आप देखोगे सर, वो डेल्टा वाई ये होगा, डेल्टा वाई दिख रहा है क्या। पहले वाला मिटा देते हैं, पहले वाला कंफ्यूजन करेगा नहीं तो। पहले वाली लाइंस, पहले वाली लाइन मिटा दिए, अभी वाली अपन देख रहे हैं। देखो ये डेल्टा एक्स और अब ये डेल्टा वाई देख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर अब जो स्लोप लिखोगे आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सर अब आप एक्चुअल में जो कैलकुलेट कर रहे हो ये वाली स्लोप कर रहे हो, डेल्टा एक्स। तो आप बोलोगे सर जो अब आप एक्चुअल में कर रहे हो वो ये वाली स्लोप कर रहे हो। तो देखो पहले जब आप कर रहे थे पूरा वाई अपन पूरा एक्स तो ये आ रहा था, अब जब आप छोटा सा वाई छोटा सा एक्स ले रहे हो तो एक ये वाला आ रहा है। तो मतलब अब आप एग्जैक्ट के तरफ बढ़ रहे हो क्या, एग्जैक्ट तो ये था, ये वाला स्लोप, तो आप एग्जैक्ट के तरफ बढ़ रहे हो। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर आप डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दो, वेरी 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 स्मॉल, और कहां पर, उस पॉइंट के पास, उस पॉइंट के पास आप डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दो, तो सर जो आपका जो डेल्टा वाई आएगा वो भी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल आएगा, कुछ बहुत छोटा आएगा। और आप बोलोगे सर जो इसका डिफरेंस आपका डिवीजन होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वो आपको एग्जैक्ट उस पॉइंट की स्लोप दे देगा, एग्जैक्ट उस पॉइंट की स्लोप दे देगा। तो मतलब आप क्या बोलोगे कि अगर आप लिमिट कर रहे हो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो, किसमें, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में, तो ये आपको दे देगा स्लोप ऑफ दैट पॉइंट,
स्लोप ऑफ दैट पॉइंट। और सर इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, अरे भाई इसी को अपन बोलते हैं डी बाई डी एक्स। इसी को क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब अगर अपन y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी पॉइंट में, x के रेस्पेक्ट में, तो मतलब उस पॉइंट का अपन को स्लोप मिल रहा है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो अपन को क्या बता रहा है, वो अपन को स्लोप बता रहा है। तो एकदम गोल्डन अक्षरों पे लिख लो इसको, dy बाई डी एक्स एट any point gives us slope of that point। गोल्डन अक्षरों में नोट NOTE डॉट 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 इसको लिख लो। डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन अपन को देता क्या है, ये भी पता चल गया। डिफरेंशिएशन अपन को स्लोप बताता है। किसी लाइन को अगर आप, किसी इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब कि आप उसकी स्लोप निकाल रहे हो। क्लियर है क्या? अब आप बोलोगे सर ये सारी चीजें बहुत हो गई, अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो बताओ। तो इसके लिए, आप डिफरेंशिएशन करने के लिए अपने पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है क्या? कुछ रूल्स बोल सकते हो या कुछ फॉर्मूलेज आप उसको बोल सकते हो। तो चलो अब देखते हैं, ये क्लियर हुआ पूरा? ये आपको लिखना हो कुछ यहां पर, मैंने आपको ये बताया था, देखो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, सिंपल। फिर अपन ने पढ़ी स्लोप क्या होती है भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है 0। अगर एंगल पॉजिटिव एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप होगी पॉजिटिव। और अगर ऐसा कुछ है थीटा, तो इसकी स्लोप होगी नेगेटिव। इसकी स्लोप नेगेटिव, इसकी स्लोप पॉजिटिव। और सर अगर एक वर्टिकल लाइन है, तो सर वर्टिकल लाइन की स्लोप होगी इनफाइनाइट। क्या होगी? इनफाइनाइट। सर इतनी बातें पढ़ ली अपन ने, ये सारी चीजें देख ली। फिर अपन ने देखा कि जो ये स्लोप है आपका डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वो आपको स्लोप ही दे रहा है। और अगर किसी पॉइंट में स्लोप चाहिए तो अपन चेंज को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। तो मतलब कि एक तरीके से जो आपका डेरिवेटिव है वो आपको स्लोप दे रहा है, सर ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, सारी बातें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड वाले में इसमें ऑडियो है ना, हाँ ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो आप बोलोगे सर क्या? अब नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज। ठीक है, देखो कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब देखो याद रखना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे याद रखना। पहला नंबर, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसकी स्लोप क्या होगी? 0। इसकी स्लोप क्या होगी? 0। अभी तो बताया आपने। तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स या फिर y डैश, किसी भी तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, dy बाई डी एक्स या फिर y डैश। y डैश का मतलब भी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है क्या? तो इसको आप लिख सकते हो क्या? 0। क्लियर है क्या? तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। डन। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो आपका क्या होगा? 0। ठीक है सर, आगे बताओ। नेक्स्ट चीज, अगर कोई भी आपका है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, वेयर n इज एनी कांस्टेंट।
एन कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, -½ +½ -2.1 कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, ठीक है क्या। अगर आपका एन कुछ भी है, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में कैसा भी, बात समझ में आ रही है, पाई ई कुछ भी है, इरेशनल नंबर है, सब चलेगा। ये बात याद रखना, एन सब चलेगा, एन कुछ भी हो, कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू, अगर x की पावर कोई भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, न्यूटन साहब ने अपन को साफ साफ बता दिया इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, y इज इक्वल टू जो पावर है उसको ले आओ नीचे, जो पावर है उसको ले आओ नीचे और पावर में कर दो एक माइनस, पावर में कर दो एक माइनस। तो उन्होंने बोला इसका डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n माइनस 1। तो y डैश जो होगा वो होगा आपका n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, एक ये अपन ने पढ़ा कि अगर y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और अगर y इज इक्वल टू x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को उठा के ले आओ नीचे और पावर में कर दो -1, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। क्लियर है क्या। देखो कुछ कुछ और चीजें, तो देखो ये तो दो चीज हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस देख लो इसके ऊपर फटाक से। मान लो अगर मैं बोल दूं y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एप्पल बैटरी पेंसिल इज लो, ओके, y इज इक्वल टू 8 + 3 या 8 है, मान लो y इज इक्वल टू 8 है। अब मैं बोलूं बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ y, फाइंड dy या y डैश, फाइंड y डैश। तो आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू 8, फाइंड y डैश। अब आप बोलोगे सर 8 तो कांस्टेंट है, अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, y डैश इज इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखो क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x की पावर 2, y इज इक्वल टू x की पावर 2। आप बोलोगे सर 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 ये तो वही वाला है ऊपर वाला जो अभी अपन ने पढ़ा, x की पावर n, n कांस्टेंट है तो n की वैल्यू क्या है 2। तो आपने बोला सर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, पावर को नीचे और पावर में -1, पावर में -1। तो आप बोलोगे सर y डैश आपका हो जाएगा, पावर को नीचे लाया और पावर में -1 कर दी, तो ये क्या हो गया 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। बोलो बहुत इजी है, बहुत इजी। आगे 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 देखो, देखो डरने की कोई बात नहीं है, सारी चीजें ऐसे ही इजी हैं, पूरी सारी की सारी चीजें ऐसे इजी हैं। y इज इक्वल टू x की पावर -3, y इज इक्वल टू x की पावर -3। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर मैंने आपको क्या बोला था, n कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस डेसिमल में इरेशनल रैशनल कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, सर जो भी है जैसा भी है बस उसको नीचे ले आओ, जो भी है जैसा भी है उसको नीचे ले आओ। तो आप क्या बोलोगे सर y डैश इज इक्वल टू -3, x की पावर -3 था ही, अब उसमें आपने क्या बोला सर नीचे लेके आ गए, अब उसमें -1 कर दो, ऊपर वाले में -1 कर दो, तो क्या हो जाएगा -3 x की पावर -4। चमका, सबको चमका, सभी को। अब देखो नेक्स्ट, सर एक और क्वेश्चन करते हैं, सर एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x की पावर 4/3, x की पावर 4/3। तो अब आप क्या बोलोगे, सर जो भी पावर में है जैसा भी है उसको नीचे ले आओ। सो y डैश इज इक्वल टू 4/3 नीचे आ गया, x की पावर 4/3 -1, पावर को नीचे लेके आया और पावर में -1 कर दिया। तो सर ये क्या हो गया 4/3 x की पावर 1/3, 4/3 -1 इज 4 - 3/3 विच इज 1/3। डन, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो सब कोई। आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1/x², y इज इक्वल टू 1/x²। अब आप बोलोगे सर x की पावर n का बताया था आपने, 1/x की पावर n का नहीं बताया। तो यार इतना तो आता है आपको, 1/x² है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -2, क्या लिख सकते हो, x की पावर -2। ठीक है क्या, आप उसको रेसिप्रोकल कर रहे हो अगर, तो आपका जो पावर है उसमें क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस साइन आ जाएगा माइनस, क्योंकि देखो x की पावर -1 का मतलब क्या होता था 1/x, सो x की पावर -2 का मतलब क्या होगा 1/x²। बात समझ में आ रही है।
ये चीजें आती है आपको, एकदम एकदम बेसिक्स हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर x की पावर -2, सर अब इसका डिफरेंशिएशन आता है, -2 को लेके आ जाओ नीचे, और x की पावर -2 था उसमें -1 और कर दो, तो -2 x की पावर -3, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गई क्या, ये सारी बातें समझ में आ गई सबको एकदम? हाँ बोलो, हाँ 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 हाँ। चलो आगे, बोलते रहो, इंटरेस्ट बना रहेगा एकदम, क्वेश्चन साथ में करते रहो, जितना जल्दी हो सके स्पीड बढ़ानी है अपन को। तो अपन को इतना तो पता चल गया। अब मैं आपको कुछ कुछ और फॉर्मूलेस अगर मैं बताऊं, थर्ड, y इज इक्वल टू a x की पावर n, वेयर a एंड n आर कांस्टेंट। a x की पावर n है, जहां आपका a और n कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे सर x की पावर n का तो अपन ने देखा था, सर अब आप उसमें अगर a से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो एकदम ध्यान रखो, y डैश अगर आपको निकालना है तो ये कांस्टेंट कुछ भी फर्क नहीं डालेगा, कांस्टेंट को रख दो बाहर साइड में, कोई भाव मत दो ए को, कांस्टेंट जो है उसको, और x की पावर n को डिफरेंशिएट कर दो जैसे आपको आता है। बात समझ में आई? कभी भी कोई भी फंक्शन, खाली इसके बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, अभी आपको आगे कुछ भी बताऊंगा, अगर उसमें आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस कांस्टेंट को बिल्कुल भाव मत दो, उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो, और जो बचा हुआ है उसको जैसे डिफरेंशिएट करते हो वैसे डिफरेंशिएट कर दो। आप बोलोगे सर ए को तो वैसे का वैसा बाहर निकाल दिया, भाव नहीं देना है आपने बोला। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन -1। सर सिंपल, कोई भी कांस्टेंट है भाव मत दो, बाहर निकाल दो, और जो बचा कुचा है उसको डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आए क्या सबको? चलो बहुत बढ़िया भैया, अब और बताओ, क्वेश्चंस कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइम, y इज इक्वल टू 4x की पावर -2, y इज इक्वल टू 4x की पावर -2, सर डिफरेंशिएशन बताओ। तो आपने क्या बोला, सर 4 कांस्टेंट है बाहर, कोई मतलब नहीं, जो पावर में है उसको नीचे ले आओ। सर -2 को आप नीचे लेके आओगे, -2 को आप नीचे लेके आओगे, और आप बोलोगे सर नीचे 4 तो पहले से था, 4 पहले से था, और अब इस -2 को आप नीचे लेके आ रहे हो, तो सर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या? बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, इज इक्वल टू -8। आप बोलोगे क्या हो गया, -8। एक्स की पावर -2 था, उसमें -1 और करना है, पावर को जैसे ही नीचे उतार दिया, पावर को जैसे ही ऊट से नीचे उतारा, उसमें क्या कर देना है, ऊपर -1, ऊपर -1। तो आप क्या बोलोगे सर, वाई डैश जो होगा वो होगा -8 एक्स की पावर -3। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है, पावर को नीचे उतारो, पावर में -1। जहां भी कोई भी डिफिकल्टी लगेगी बोलना। क्लियर है क्या? 3 चीजें मैंने बताई हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ई की पावर x, y इज इक्वल टू ई की पावर x। e क्या है सर, कांस्टेंट है। सर आपने e के बारे में बहुत कुछ बातें आपने कर ली थी, अभी अपन ने लेक्चर 1 में e के बारे में देखा था। तो e अगर एक कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन याद रखना। देखो y डैश होता है e की पावर x, कोई चेंज नहीं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, कोई चेंज नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक क्वेश्चन ले लो, y इज इक्वल टू ई की पावर 8/3, सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपने बोला सर, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ई भी कांस्टेंट और उसकी पावर भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट और उसकी पावर भी कांस्टेंट, तो सर ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट बन गया, तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसको ये गलती मत करना, y डैश इज इक्वल टू ई की पावर 8/3, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर x। यहां पर आपका ऊपर में x नहीं है, यहां पर आपका ऊपर में क्या है, कांस्टेंट। तो एक ई भी कांस्टेंट, उसका पावर भी कांस्टेंट, तो यहां पर आपका ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया है, कांस्टेंट। यहां पर आपका ये पूरा का पूरा टर्म बन गया है कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है अंडा। बात समझ में आई सबको? तो
दूसरा सवाल, अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x, 4 हटा दो अभी, e की पावर x है, तो आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x। बात समझ में आई? e की पावर कांस्टेंट और e की पावर x वेरिएबल में ध्यान रखना, समझ में आना चाहिए। जल्दी जल्दी में ये गड़बड़ी प्लीज ना ही कर देना। ठीक है क्या? आगे बढ़े, चलो सर ये भी आपने बता दिया। नेक्स्ट, कितने हो गए अपने? 4 हो गए। फिफ्थ, अगर y इज इक्वल टू एल एन एक्स है, अगर y इज इक्वल टू एल एन एक्स है, तो जो आपका y डैश होगा या आप बोलो dy बाई डी एक्स होगा, वो होगा 1/x। एल एन एक्स का होगा 1/x। मैं log x नहीं बोल रहा हूं, मैं एल एन एक्स बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अगर log x है तो कैसे करना है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दिया, log x को एल एन एक्स में कन्वर्ट कर दो, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम से आप अभी अगर आपका log लिखा हुआ है मतलब बेस क्या है 10, और अगर ln लिखा हुआ है मतलब बेस क्या है e, ln लिखा हुआ है मतलब बेस क्या है e। बात समझ में आ रही है क्या? तो जब ln x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, लेकिन अगर ln x नहीं है तो आपको उसको ln x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। log मैंने आपको पूरा खत्म करा दिया है, क्लियर है क्या, जितना अपन को यूज आएगा। तो ध्यान रखना, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ठीक है क्या? तो अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं, y इज इक्वल टू 4ln x, y इज इक्वल टू 4ln x। अब अगर मैं आपको पूछूं कि सर बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? y डैश इज इक्वल टू 4/x। सिंपल, कांस्टेंट है 4, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, कोई भाव मत दो। ln x का डिफरेंशिएशन सर अभी आपने बताया 1/x। डन डन डन, हो गया क्लियर? ये 5 पॉइंट्स हो गए क्लियर। अब इन सबको मिलाकर के एक रूल और बताता हूं मैं आपको, एक रूल और, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ध्यान रखना ये रूल बता रहा हूं। अगर आपका कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक एफ ऑफ एक्स है और एक प्लस जी ऑफ एक्स है, कोई दो फंक्शन का समेशन है, कोई दो फंक्शन का समेशन है, आपका जो y है वो कोई दो फंक्शन का समेशन है, तो इसका जो सिंपली आपका डिफरेंशिएशन होगा y डैश बोल लो या फिर डी वाई बाई डी एक्स बोल लो, ये क्या होगा? सिंपली पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। एकदम ध्यान रखो, कुछ नहीं, कभी भी दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं उससे ज्यादा। इसको अलग डिफरेंशिएट, इसको अलग डिफरेंशिएट, काम खत्म, काम तमाम। देखो जैसे अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आप बोलोगे सर ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। बहुत बढ़िया भैया, मैंने थोड़ी रोका है, कर दो। तो y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है क्या सर? बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। सबको अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, प्लस की जगह अगर यहां पर माइनस भी होता तो सिंपल माइनस आ जाता। बात समझ में आ रही है क्या? अगर प्लस या माइनस है तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने आपको कुछ एक रूल बताया है और 5 चीजों का डिफरेंशिएशन बताया है। अब इनको कंबाइन करके सर कुछ क्वेश्चंस हो जाएं क्या? सर ठीक है सर, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, अभी तो अपन धीरे धीरे करके लेवल आगे बढ़ाएंगे। अभी समझ में आ रहा है, अपन बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक करेंगे सारी चीजें। मैं आपको बता देता हूं, अपन जो पूरा 2 साल अपना ये सफर रहने वाला है, इसमें हर चैप्टर के अपन क्वेश्चन एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। अगर कहीं पर जैसे अगर ये नीट वाले अगर कोई बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो मैं वहां पर बता दूंगा कि ये क्वेश्चन नीट के लिए नहीं है, थोड़ा ज्यादा आगे का एडवांस लेवल का हो गया। ठीक है क्या? कुछ क्वेश्चन जो सिर्फ मेंस के लिए रहेगा, एडवांस में नहीं रहेगा, वो थ्योरी में आपको बता दूंगा कि ऐसे डब्बा बना लो, ओनली फॉर मेंस एंड नीड्स नॉट फॉर एडवांस, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं आपके। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है वो पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्या मेरे पूरे कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर हो गए, मतलब पूरे मैंने लेक्चर्स देख लिए कि नहीं, क्या मुझे जो डीपीपीज मिली है वो मैं कर लिया कि नहीं। आप अपना इतना काम में खाली ध्यान दो, इतनी सी डिसिप्लिन रखो, आपको कोई नहीं रोक सकता क्लियर करने से, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो। ठीक है क्या? भरोसा रखो मेरे ऊपर। अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन का टाइम।
लेट्स डू अ क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन देते जा रहा हूं, आप फटाफट अटेम्प्ट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3x2/3 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 4/x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब आपका y इज इक्वल टू है, ये सब आपका y इज इक्वल टू है। फाइंड, आपका क्वेश्चन जो है वो है फाइंड dy बाई dx। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx। करते जाओ, अरे इधर क्या देख रहे हो, क्वेश्चन करते जाओ, फटाफट सॉल्व करते जाओ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, लिखते जा रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस ln x बाई 5। क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन एक्स प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स। सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से। एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब अपॉन एक्स। ये लो, मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। सिंपल है, सिर्फ 5 चीजें मैंने बताई हैं, 5 चीजों का डिफरेंशिएशन आपको बताया है। और मैंने आपको, मान लो यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लो, प्लस e की पावर x। प्लस मैंने आपको एक और चीज क्या बताई है, एक रूल बताया है कि कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है क्या? चलो सॉल्व करते हैं फटाफट, इसको फटाफट अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिख गया ना आप लोगों को, कुछ कटा तो नहीं है इसमें? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 उठा के ले आते हैं यहां से, कॉपी पेस्ट। ठीक है क्या? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सर इसको सॉल्व करते हैं। अपन को क्या निकालना है सर? dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx। आप क्या बोलोगे सर? ये सब अलग अलग है। आप बोलोगे सर ये टर्म अलग, माइनस साइन आया, ये टर्म अलग, माइनस साइन आया, फिर ये टर्म अलग, फिर प्लस साइन आया, फिर ये टर्म अलग, फिर प्लस साइन आया, ये टर्म अलग। तो आप बोलोगे सर इनको 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 डिफ्रेंशिएट कर दो और इनके बीच में जो भी है प्लस माइनस उसको डाल दो। एज सिंपल एज दिस। तो आप क्या बोलोगे सर? ये लोग करते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सर एक्स स्क्वायर, 2 को ले आओ नीचे, 2 में कर दो -1, सो एक्स की पावर 2 - 1 इज 1। अब माइनस माइनस साइन एज इट इज, 2 रूट एक्स है, 2 रूट एक्स है। तो अब देखो एक बात बताओ मेरे को, 2 रूट एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, उसको भाव देना ही नहीं है, हटा दो वहां से, उसको कोई भाव नहीं देना है। तो अब आप क्या बोलोगे सर? रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर हाफ। लिख सकते हो क्या? रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर हाफ। रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर हाफ। क्लियर हो गया? अब x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन। तो अगर आप देखो तो आपका ये जो क्वेश्चन है वही लिखा हुआ है 2x की पावर हाफ माइनस 2x की पावर हाफ। तो मैं आपको क्या बोला? पावर को ले आओ नीचे, पावर को ले आओ नीचे। सो 2 इंटू हाफ इज 1, 2 इंटू हाफ इज 1। क्लियर है क्या? और x की पावर हाफ माइनस 1, हाफ में -1 क्या बन जाएगा आपका? माइनस हाफ। क्या बन जाएगा? माइनस हाफ। प्लस सर 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर रहने दो, x की पावर 2/3, x की पावर 2/3। तो सर पावर को ले आओ नीचे, 2/3 को ले आओ नीचे, 2/3 को ले आओ नीचे, और सर पावर में माइनस कर दो 1, पावर में माइनस कर दो 1, पावर में माइनस कर दो 1। बहुत सही। अब आप बोलोगे सर +1, +1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन, 1 क्या है? कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो आप बोलोगे सर क्या आ गया? 2x माइनस एक्स की पावर -1/2
प्लस देखो 3 ने 3 को मार दिया, बचा क्या 2x की पावर 2/3 -1, मतलब -3/3, तो ये क्या बन गया आपका -1/3, -1/3 आ गया। कितने लोगों का ये आंसर आया? ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से कितने लोगों का आंसर आया? हाथ उठाना वहां पर, ठीक है। भले ही आप इसको देख रहे हो, अपने फोन में देख रहे हो, टैबलेट में देख रहे हो, या फिर लैपटॉप में देख रहे हो, मूवमेंट करना, हाथ पैर का मूवमेंट, जो मैं बोल रहा हूं बोलना, इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। क्लियर है क्या? वहां बोलना, भले कोई पागल समझे, समझने दो। आईआईटी क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद सब समझते रहे जो समझना है, ठीक है क्या? तो बहुत सारे लोगों का सही है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पहला वाला हो गया, टिक कर दें, डन। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 3 इंटू, कॉपी कर लेते हैं, यहां से उठा के ले जाते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2, ये सारा का सारा जो बोर्ड वर्क है ये आपको मिल जाएगा, लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग ऐप में देख रहे हैं, वेबसाइट में, तो वहां पर आपको पूरे नोट्स, डीपीपी, सारी चीजें रहेंगी वहां पर। ये पूरा बोर्ड वर्क, पूरा नोट्स भी है वहां पर, कई डिफॉल्टर लोगों के लिए जो नोट्स नहीं बनाते हैं, डिफॉल्टर ही बोलूंगा मैं तो। जाओ देखो y इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहला वाला तो हो गया। दूसरा y इज इक्वल टू, अब आप बोलोगे सर 3 तो कांस्टेंट है, 3 इंटू पूरा कुछ है, या मल्टीप्लाई कर दो, चलो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12/x प्लस 3 3 जा 9। अब आप बोलोगे सर ये तो अपना क्वेश्चन ही है, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, जो 3 बाहर था। अब आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो dy/dx। अब आप क्या बोलोगे? सर ये तो अलग अलग टर्म्स हैं, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, तो 6x स्क्वायर का स्क्वायर 2 नीचे आ जाएगा, तो 6 2 जा 12, x की पावर 2 - 1 इज 1 प्लस 12, 1/x आपका एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? x की पावर -1। देखो 1/x आपका एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? x की पावर -1। अब x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 नीचे x की पावर -1 जो था उसमें और -1, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप देखो तो क्या होगा? -1 x की पावर -1 -1। तो यहां पर अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस यहां पर आ जाएगा साइन, -12 x की पावर -2 प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 0। 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ईमानदारी से बताना कितने लोगों का ये आया था? अगर आप इसको लिखो तो आप लिख सकते हो y डैश इज इक्वल टू 12x माइनस 12x रेज टू पावर -2। कितने लोगों का ये आंसर आया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी पेस्ट कर दो फटाक से। पेस्ट कर दिया सर, फटाक से बताओ। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर इसको एक्सपांड कर दो सर, उसमें क्या रखा हुआ है? y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया आपने। सर आपने कर दिया, अब क्या हो गया? सर ये 4 अलग अलग टर्म्स हैं, डिफरेंशिएट कर दो, तो सर dy/dx अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, बहुत बार कर दिए हैं, 4 कांस्टेंट है उसका 0 प्लस 4x का 4। अब ये कैसे हुआ सर? देखो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स है, तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो x की पावर क्या है? x की पावर क्या है आपकी? 1। अब उसको नीचे निकाल लो और पावर में क्या कर दो? 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 आपका क्या बन जाएगा? 1। x की पावर 0 आपका क्या बन जाएगा? 1। ठीक है क्या? x की पावर 0 आपका क्या बन जाएगा? 1। पावर आपका 1 था यहाँ पर, उसको नीचे उतार दिया, तो x की पावर 1 माइनस 1, सो x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है? 1। सो 1 इंटू 4 इज 1, सॉरी 1 इंटू 4 इज 4। ठीक है क्या? तो मतलब 4x है, 5x है, 6x है, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 5 6, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 इज 1। बात समझ में आ रही है क्या?
ये बात क्लियर है क्या? ये क्लियर है कि इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे है? ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या ये बात? तो ये कितने लोगों का सही था? y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कितने लोगों का सही था? ईमानदारी से खुद के साथ ईमानदारी। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 4। सर ये भी तो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका होल स्क्वायर है। देखो मैं फटाफट कर रहा हूं इसको, कॉपी पेस्ट करते हैं इसको। तो आप क्या बोलोगे सर? y डैश, पहले तो y को ही एक्सपांड कर दो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया क्या? अब आप बोलोगे सर इसको डिफरेंशिएट करना है। सर कौन सी बड़ी बात है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, 4 नीचे आ जाएगा 4, एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज 3। सर 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 4x स्क्वायर, सर 4 तो कांस्टेंट है उसको बाहर रहने दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा नीचे और 2 में माइनस 1। तो आप बोलोगे सर 4 2 8, एक्स की पावर 1। तो ये कितने लोगों का आया? 4x क्यूब प्लस 8x। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का है। समझ में आ रही है क्या बातें? बहुत सही। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? 2 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स बाई 5। 2 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स बाई 5। तो सर देखो ये y इज इक्वल टू आपका था, तो सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x की पावर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स को लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 1। और सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 1 बाई 5 एल एन एक्स, 1 प्लस 5 एल एन एक्स। अब सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? डिफ्रेंशिएशन करना है। x की पावर माइनस 1 सर नीचे ले आओ, क्लियर है, और उसमें कर दो माइनस 1 और, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई 5 कॉन्स्टेंट है बाहर पड़े रहने दो, एल एन एक्स का 1 बाई एक्स। तो ये कितने लोगों का आया? माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई 5x आ गया बहुत सारे लोगों का, सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आ रहा है। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, डिफरेंशिएशन क्यों करना है, कैसे और क्यों करना है और वो क्या बता रहा है, ये बात समझ में आई। बहुत छोटी चीजों को देखना था तब, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी। बात समझ में आई। और डिफरेंशिएशन अपन को क्या बता रहा है? स्लोप। और डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो बात समझ में आ रही है। अभी तो स्टार्ट किया, अभी अपन पूरा नेक्स्ट लेक्चर पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे, नेक्स्ट और हो सकता है उसका नेक्स्ट भी। चलो समझ में आया क्या? अगर इसी तरीके से आपका है, आप ये अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर माइनस 1 लिखा हुआ है, 1 अपॉन रूट एक्स, एक्स की पावर माइनस हाफ लिखा हुआ है, रूट एक्स तो एक्स की पावर हाफ लिखा हुआ है। बात समझ में आई क्या? रूट एक्स का अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी 1 बाई एक्स का भी कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, तो इजी हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखोगे, सेवेंथ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपांड कर दो अपॉन एक्स, डिवाइड कर दो और उसका डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस e की पावर x का e की पावर x। क्लियर है क्या सभी को? तो अपन ने ये सारे एग्जांपल किए। ये जो 6th और 7th है इसको आप लोग एक बार और अटेम्प्ट करो, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आज अपन ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, डिफरेंशिएशन समझा क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है अपन ये देखेंगे। क्लियर है क्या? और फिर इसके बारे में अपन और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में और चर्चा करेंगे। मेन फिजिक्स में अपन को तो अपने एप्लीकेशन से मतलब है ना भैया, क्या कि इसको अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फिजिक्स में क्या यूज आने वाला है, तो अपन ये सारी चीजें देखेंगे। क्लियर है क्या? तो रिवाइज करके आना। देखो ईमानदारी, ईमानदारी रखना, अगर ईमानदारी नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है क्या? बीच बीच में थोड़ा मोटिवेशन मैं आपको देता रहूंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाता है, फिर थोड़ा अपन बीच बीच में मोटिवेशन की बात करेंगे। अभी तो आए हो, अभी बच्चे ही हो, खेलते खेलते कूदते। ठीक है क्या? चलो, तो घर में होमवर्क करना, पढ़ाई करना, डीपीपीस जो आपको मिल रही हैं उनको साथ ही साथ सॉल्व करते रहना। क्लियर है क्या? और उनके सॉल्यूशन भी आपको उसमें मिल जाएंगे। डीपीपीस के सारे सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस में ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्यूशन की जरूरत है, वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। क्लियर है क्या? चलो बाय, टेक केयर।